राधे राधे दोस्तों, सभी बहनों को आने वाली सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि वट सावित्री पूजा की क्या विधि है, किस दिन और कितने बजे का शुभ मुहूर्त है, आदि सभी बातें उस वीडियो में मैंने बताई हैं आपको। तो हमारी कुछ बहनों ने उस वीडियो पर सोमवती पूजा की मांग की, तो आज मैं आप सभी के लिए सोमवती पूजा की सरल विधि व छोटी से छोटी जानकारी लेके आई हूँ। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। तो उस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार करके मंदिर जाना है। और आज मैंने सूट पहना है, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए सूट पहन लिया। उस दिन तो सभी लोगों को साड़ी पहननी है। और 2025 में वट सावित्री पूजा और सोमवती पूजा एक ही दिन है, तो बहुत लोगों के दोनों व्रत होंगे। और किसी किसी के यहाँ सोमवती अमावस्या नहीं करते हैं, किसी के यहाँ वट सावित्री पूजा नहीं करते हैं, और बहुत से लोगों के यहाँ दोनों व्रत किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले पीपल के आसपास साफ़ सफाई कर लें। पीपल वृक्ष की सफाई करने के बाद ही हम पूजा करते हैं। तो उसके बाद हम एक कलश में जल लेंगे, उसमें आप मीठा कुछ भी डाल लें, गुड़, मिश्री, शक्कर कुछ भी आप डाल लीजिए। और फिर चारों तरफ से पीपल वृक्ष के हम जल सींचेंगे, क्योंकि देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल से सींचते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप जल से सींचिए, उसके बाद ही आप पूजा शुरू करें। तो आइए, आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और ध्यान से देखना कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम घर से ऐपन बना के लाए, बहुत सी बहनों को नहीं पता होगा कि ऐपन क्या है। तो चावल के आटे का और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हम ऐपन तैयार करते हैं। अगर किसी के यहाँ चावल के आटा के नहीं बनता है तो वो गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। तो आप 5 या 7 जगह उसके थापे लगा लें और सोना धोबिन और उनके पति की एक प्रतिमा बना लें, क्योंकि हम सोना धोबिन की ही पूजा करते हैं उस दिन, इसलिए सोना धोबिन और उनके पति की प्रतिमा बनाकर ही पूजा की जाती है। उसके बाद स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले चौक, स्वास्तिक कुछ भी बनाते हैं, तभी पूजा शुरू की जाती है। तो आप लोग आज देख रहे होंगे कि मंदिर में बहुत बंदर हैं। आज बंदरों ने बहुत परेशान किया, बहुत मुश्किलों से पूजा कर पाई हूँ मैं। और बार बार बंदर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रसाद देख लिया था, तो इस वजह से परेशान कर रहे थे। तो अब स्वास्तिक बन गया है, और स्वास्तिक बनने के बाद अब हम गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। गौरी गणेश, अगर आप प्रतिमा बनाना चाह रहे हैं मिट्टी की गौरी गणेश, वो ले जाएं, नहीं तो पड़ुआ के 5 कंकड़ आप रख लीजिए, उनको भी गौरी गणेश भी बना के हम रख सकते हैं। अगर सुपारी से आप बनाना चाहें तो आप सुपारी से भी गौरी गणेश बना सकते हैं। उसमें कलावा आप लपेट लीजिए सुपारी में, तो आप वो भी ले जा सकते हैं। अगर आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है तो आप 5 पड़ुआ की डेली ले जाएं, वो आप रख लीजिए। आप देख रहे हैं, देखिए बंदर फिर से आ गए हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है पूजा करना, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया, दीदी प्लीज़ एक सोमवती का भी वीडियो बना के डालिए। तो आप देख रहे हैं ना कि हम इतनी धूप में भी आप लोगों की मांग पूरी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो ऐसे ही पूजा से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप वीडियो में देख रहे हैं सोना धोबिन और उनके पति की प्रतिमा पे हम पहले क्या चुनरी उड़ाएंगे। सोना धोबिन के लिए लाल चुनरी और उनके पति के लिए पीला वस्त्र, जो भी हो वो आप लें। अगर आपके पास कोई पीला वस्त्र नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप मौली होगा कलावा, तो आप उसको तोड़ के जनेऊ के रूप में आप वो भी पहना सकते हैं। और गौरी गणेश को भी मैंने कलावा यानी कि जनेऊ पहना दिया है वस्त्र के रूप में। अगर आपके पास कोई भी चुनरी है तो आप वो भी पहना सकते हैं गौरी गणेश को, नहीं है तो आप कलावा
वस्त्र के रूप में वो भी पहना सकते हैं। तो फिर हम सिंदूर से जो आप अपनी सिंदूरदानी लेंगी उसी से आपको तिलक करने हैं। गौरी गणेश को तिलक करिए और सभी को जो थापे लगाए हैं और उनकी प्रतिमा बनाई है सभी में तिलक करके फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। और अगर आप माला ले गए हैं तो आप माला भी पहना दीजिए, नहीं ले गए तो आप पुष्प ले गए हों तो आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। और फिर उनको हम चूड़ी जो श्रृंगार का सामान अलग से ले गए, आप दान करने के लिए अलग से ले जाएंगे और उनको श्रृंगार करने के लिए गौरी माँ को और सोना धोबिन के लिए आप अलग से ले जाएंगे। तो उनको चूड़ी मैंने पहना दी हैं और जो भी श्रृंगार ले गए थे वो थोड़ा थोड़ा सब उनका श्रृंगार कर दिया है, मेहंदी भी लगा दी है। सब श्रृंगार करके आप जो दान करने पंडिताइन के लिए दान में या आपकी सास ननद जिसको भी आप दान करना चाहें उनके लिए आप अलग से साड़ी, जो भी आपकी श्रद्धा है, साड़ी, चुनरी या ब्लाउज का पीस जो आपकी श्रद्धा है वो ले जाइए। और आपका 5 या 7 या पूरे 16 श्रृंगार का सामान देना है तो वो जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतने सामान रख लीजिए। और आप जो भी फल प्रसाद में ले जाएंगे वो आप जिसको दान में दें उसको भी फल और जो भी प्रसाद लेंगे वो भी देना। और आप जब गौरी गणेश को स्थापित करें तो आप उसी टाइम एक दीप प्रज्वलित कर लें। मैं उस टाइम इतना घबरा गई थी बंदरों को देख के कि मैं डर की वजह से उस टाइम दीपक जलाना भूल गई। फिर मैंने बाद में जब भोग लगा दिया उसके बाद तब दीपक जलाया। तो आप भोग में जो आप जैसे 108 आपने कुछ भी जो आप परिक्रमा लगाएंगी, जैसे कि कोई लोग मूंगफली से लगा रहे हैं तो कोई फल से 108 चीज़ें, कुछ भी केला ले लो 108 या 108 किशमिश ले लो, तो जिससे वो आप घर से गिन के ले जाएं उसका भी प्रसाद आपको लगाना है। और उसके बाद जैसे जिसका पहला सोमवती पड़ेगा तो वो लोग बहुत ध्यान रखें कि पहले सोमवती में आपको जौ से ही करना है। देखिए फिर से बंदर आ गए हैं, उन बंदरों से प्रसाद छुपाना पड़ रहा। अगर हम प्रसाद अभी चढ़ा देंगे तो वो पूजा नहीं करने देंगे। तो अभी थोड़े रुक के फिर पूजा करी, बड़ी छुपा के उनको प्रसाद लगाया, भगवान को प्रसाद छुपा छुपा के वहाँ बंद करके रखा। और आपको जैसे मैंने बताया अभी जिसका फर्स्ट सोमवती रहेगा तो वो जौ से करें, क्योंकि कहते हैं कि जौ से बहुत शुभ माना जाता है। और फिर उसके बाद आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन 108 चीज़ों को आप घर से गिन के ले जाएं तो आसानी रहती है परिक्रमा करने में। और अगर जिसके आसपास पीपल वृक्ष ना मिले तो वो लोग तुलसी माँ की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी माँ की पूजा करके 108 परिक्रमा करिए। पूजा विधि आपकी सेम यही रहेगी। और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर आपको 108 परिक्रमा करनी। अगर हो सके जहाँ तक है आप 108 परिक्रमा ही करिए। अगर जिससे नहीं होता है तो वो लोग 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं 21। लेकिन मैं तो ये कहूँगी आपसे कि आप 108 परिक्रमा ही करें। तो आप जो घर से लेके गए वो अपने साड़ी या जो भी दुपट्टा उसके पल्लू में आप वो चीज़ें रख लें और फिर उसकी परिक्रमा करें। आज एक आंटी मंदिर में आ गई, वो पूछ रही कि आज ही सोमवती है क्या। फिर उनको बताया नहीं, वीडियो बना रहे हैं, आज सोमवती नहीं है और आपको धागा बांधना नहीं है, ये आप विशेष ध्यान रखें। आपको क्या करना, किसी टहनी में आप उसको फंसा लीजिए। ये ऐसे फंसाइए कि वहाँ से वो छूटे नहीं और आपको गांठ भी नहीं बांधनी है। तो आप जैसे ही परिक्रमा आपकी एक पूर्ण होती है तो आप एक जो आप मूंगफली का दाना या जो भी आप चढ़ाने के लिए ले गए जो परिक्रमा कर रहे हैं जिससे, तो वो आप वहीं रख दीजिए। फिर आप दूसरी परिक्रमा करेंगे। जैसे जैसे आप परिक्रमा करते जाएंगे एक दाना आप वहीं छोड़ते जाएंगे। तो वहाँ जिस पे आप छोड़ेंगे तो ऐसे है ना चींटी वीटी लग जाती हैं ज़मीन में, तो आप वहाँ पे कोई प्लेट या कटोरी रख लीजिए, उसमें आसानी से आप रखते जाएंगे और साफ़ भी होगा। क्योंकि वो किसी को दान में देने पड़ते हैं। जैसे आप पंडिताइन को आप जब श्रृंगार का सामान दान देंगे थोड़े से आप उनको दे दीजिए और सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। वो आप स्वयं नहीं खा सकती हैं और ना ही अपने बच्चों को दीजिए, घर में किसी को नहीं, वो आप बाहर किसी को थोड़ा थोड़ा करके सभी को दान दे दें।
बहुत से लोग क्या करते हैं, श्रृंगार का सामान भी 108, जैसे 108 चूड़ियाँ आप उससे परिक्रमा लगा रहे, तो वो भी आप सुहागिन स्त्रियों को एक एक दो दो जितना आपसे वो बांट दीजिए सभी को। आप अपने लिए 1 या 2 ही रखें बस। और परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, जो आप धागा लेके गए हैं, कच्चा सूत या रील जो आपके पास है, वो आप वहीं पे छोड़ देंगे। आपको उसमें गांठ नहीं लगानी, ना आपको तोड़ना है। और फिर उसके बाद आप विधिवत रूप से आप स्वर्णा धोबिन की कथा पढ़ेंगी। अगर आप कथा की पुस्तक ले गई हैं तो आप वहाँ सुन लीजिए, अगर नहीं ले गई तो घर पे आके आप अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी से भी आप घर पे भी सुन सकती हैं, लेकिन आपको कथा उस दिन बहुत ज़रूरी है सुनना। अगर वहाँ पे और लोग पूजा कर रहे हैं तो वो लोग पढ़ रहे होंगे तो आप वहाँ सुन लीजिए। तो आप जब कथा सुनेंगे, सबसे पहले आप पुष्प या अक्षत जो भी है सीधे हाथ में आप रख लीजिए, और उसके बाद आप कथा सुनेंगे। फिर कथा के बाद आप वो पुष्प आप गौरी माँ को अर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लौंग और कपूर से आरती करनी है। अगर लौंग कपूर आप नहीं ले गए तो जो आपने दीप पहले प्रज्वलित किया था, आप उससे आरती कर सकती हैं। तो बहुत सी बहनों को नहीं पता होता है कि सोमवती अमावस्या क्या होती है। तो जो सोमवार को अमावस तिथि पड़ती है, तो उसको हम सोमवती अमावस्या के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन सभी महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करती हैं। और आरती उपरांत हम क्षमा याचना करेंगे कि माता रानी हमसे कुछ भी गलती हो गई हो इस पूजा में तो हमें क्षमा करना। और आप देख रहे हैं बंदर अभी भी नहीं गए हैं, वो हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्षमा याचना करने के बाद हम दक्षिणा में 11, 21, 51 जैसी आपकी श्रद्धा वैसे आप पैसे रख सकती हैं, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरा करती है। अब गौरा माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। जब हम बाद में घर जाने से पहले गौरा माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं और फिर उनसे सिंदूर लेते हैं। तो आप 5 बार गौरा माँ को सिंदूर लगाएं और अपने साड़ी के पल्लू से 5 बार सिंदूर आपको अपनी मांग में भरना है। ये आप याद रखें कि उस जो आपके पल्लू है ना, साड़ी का पल्लू, आप उसी से, या आपका चुनरी हो कुछ भी हो, आप उसी के पल्लू से आपको सिंदूर लगाना है 5 बार। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी, राधे राधे।